तो उर्दू मीडियम होना, आप ये नहीं कह सकते अब हम तैयारी नहीं कर सकते, MBBS नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। फिर और क्या प्रॉब्लम थी मेरे साथ वहाँ पे कि यहाँ पे एनवायरनमेंट क्यों नहीं था, हमने कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं देखे, मेडिकल कॉलेजेस नहीं देखे। ठीक है, कोई स्टैटिक चीज़ें हैं जो हम नहीं चेंज कर सकते, लेकिन कुछ डायनामिक पार्ट्स होता है लक का जो हम चेंज कर सकते हैं, हमको उस पर फोकस करना पड़ेगा। जैसे कि एनवायरनमेंट हम खुद बना सकते हैं, प्लेटफॉर्म नहीं था, जगह नहीं थी तैयारी करने के लिए, कोई और सोर्स नहीं था। आज हमारे पास सोर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कितने सारे हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं, उम्मीद की आप देख ही रहे हैं, आप लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं हर हफ्ते। तो आप इनके पास आके गाइडेंस ले सकते हैं कि आगे कैसे तैयारी करना है, कैसे प्रोसीड करना है, हमको कैरियर कैसे स्टार्ट करना है, सही टाइम क्या है हमारा तैयारी करने का, स्टार्ट करने का। बाहर के बच्चे कैसे तैयारी कर रहे हैं, हम बुरहानपुर के कैसे पीछे रह गए। ख़ास तौर से हमने जो अपने दिमाग में बिठा रखा है, मुस्लिम हैं हम तो पार्शलिटी होती है, ये होता है, वो होता है। ये हमने सिर्फ हमको कंफर्ट जोन से हमने बाहर नहीं निकलने के लिए हमने ये बना ली। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि कोई मुस्लिम MBBS भी नहीं कर रहा, कोई मुस्लिम IAS भी नहीं बन रहा, कोई कलेक्टर ही नहीं बन रहा, ऐसा नहीं है ना। वो मेहनत कर रहे हैं और रिज़ल्ट मिल रहा है, और बैकवर्ड एरिया से आ रहे हैं बहुत। अपना तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा शहर है, लाइब्रेरीज़ नहीं हैं अपने यहाँ, रीडिंग हॉल्स नहीं हैं सेल्फ प्रिपरेशन के लिए। रीडिंग रूम्स में प्रिपरेशन करते हैं लोग, बच्चे वहाँ पे बड़े शहरों में जाके, हमारे यहाँ से भी बड़े शहरों में जाके करते हैं तैयारी। अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए भी उम्मीद जो है कंटिन्यूसली मेहनत कर रहे हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है, और ऐसे लोगों से बात कर रहे हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है और हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उस चीज़ का हमको फ़ायदा उठाना है और आगे बढ़ना है। सिर्फ हम एक छोटा सा टारगेट लेके नहीं बैठ जाएं, हमको टारगेट भी बड़ा बनाना है। जब आप सोचेंगे अपने अंदर से इंटरेस्ट, आपके अंदर से इंटरेस्ट आएगा, सोचेंगे, तभी आप कुछ रिज़ल्ट दे पाएंगे। पहले क्या है, सोच बनती, उसके बाद आप मेहनत कर पाते हैं, उसके बाद रिज़ल्ट आते हैं। जब आपके पास सोच ही नहीं रहेगी, आप बड़ा टारगेट बनाएंगे ही नहीं, तो मेहनत कैसे करेंगे। एक दो नाव में पैर रख के तैयारी नहीं हो सकती ना, कि हम ठीक है देखेंगे करेंगे, नहीं, एकदम पुख्ता इरादा करें कि हमको तैयारी करना है, टारगेट बनाना है बड़ा। अभी हम काय की बात कर रहे थे, नीट की। नीट में मेनली हमको टारगेट करना है बड़ा MBBS, बड़ा टारगेट रखें। MBBS कर सकते हैं, दिमाग में से निकाल दे कि MBBS नहीं कर सकते हम, मीडियम, ये सब चीज़ें कोई मायने नहीं रखते। हमने एग्जांपल देखी, फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत मायने नहीं रखती, क्योंकि हमारे साथ तैयारी करने वाले MBBS में पढ़ाई करने वाले जो सिलेक्ट होके आ चुके, गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, जिसकी फ़ीस ज़्यादा नहीं होती नहीं है ज़्यादा, हर कोई अफोर्ड कर सकता है। अभी नियरली 1 लाख पर एनम कुछ फ़ीस है, कुछ कॉलेजेस की और कम है। जब आप बढ़ते हैं तो फ़ीस बहुत बड़ा मसला नहीं रह जाता, आप एक बार रिज़ल्ट लेकर आते हैं तो फ़ीस मायने नहीं रखती आपके लिए। ये भी होता है कि इतने होते हैं आपके पास कभी फ़ीस भरने वाले कि आपको कोई, उसका मतलब फाइनेंशियल इशू का आप सोचिए नहीं। एक एग्ज़ाम्पल मैं देना चाह रहा था कि अपने कॉलेज का ही, मेरे कॉलेज का मेरा जूनियर था, इतनी पुअर कंडीशन से आया वो, उसने खुद अपनी जर्नी बताया कि सर मैं जब 10th में था तो मेरे फादर जो है फ्रूट बेचते थे ठेले पे, हिंदी मीडियम से गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करता था, और बस स्टैंड के करीब में बोले हम ठेला लगाते थे, मैं स्कूल पूरी करता था और वहाँ आके अब्बू के साथ वहाँ खड़े हो जाता मदद करने के लिए। जैसे ही कोई बस रुकती थी, गाड़ी रुकती थी, हाथ में 2 डज़न केले उठाए, हाथ में जितने आ जाए फ्रूट्स, बस के अंदर एक चक्कर मार के आता था, फ्रूट बेच के आता था, वापस से आके ठेले पे जितने बिक जाए, जितने पैसे इकट्ठे आ जाए, और खुश हो जाता है चलो मैंने अब्बू की बहुत मदद करी। तो किस कंडीशन से उसने उठ के आया, हिंदी मीडियम से, गवर्नमेंट स्कूल से, गांव में तैयारी करता था, फाइनेंशियल कंडीशन पुअर नहीं थी।
अब तो हमारे पास डेटा है, कम्युनिकेशन है, हम और भी चीज़ें पता, आपको मेरे से ज़्यादा पता होगी, आप देख रहे होंगे नेट पे कि कौन कैसे कैसे लोग तैयारी कर रहे हैं, रैंक कैसी आ रही है। बेसिकली क्या था, हमारे पास लैक ऑफ अवेयरनेस है। हमको अवेयरनेस नहीं है कि हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्या है, कैसे होता है। जो पहले स्टेटमेंट चला आ रहा, मैं ये स्टेटमेंट तो मैंने भी सुना, बुरहानपुर से नहीं हो सकती तैयारी और आप नहीं कर सकते MBBS, अपने आके स्कूल, आज भी वही चल रहा है। जबकि अपने बुरहानपुर सब सेलेक्ट भी हो रहे हैं, MBBS करके भी आ रहे हैं, लेकिन हम वही अभी उसी में ही है कि हम नहीं कर सकते। तो अब तो ये कोई भी रीजन हो, कोई भी एरिया हो, उस चीज़ मायने नहीं रखती। तो पॉइंट ये है कि हम बस इरादा करें। कमज़ोरी कहाँ है, हमारे अंदर से है। हमने इरादा नहीं करे, पुख्ता इरादा नहीं करे कि हमको करना है, कोई चेंज करना है। एक हमारा रिप्रेजेंटेशन भी तो होना चाहिए ना। क्या है रिप्रेजेंटेशन, आप देख रहे हैं, पाँच बच्चे 10 साल पहले भी थे, 5 बच्चे आज भी, उसमें से 3 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं, 3 लड़कियां 2 लड़के हैं, बस इतना है। तो आज आपके पास मौका है कि 10th 11 12th के गालिबन बच्चे हैं यहाँ पर, आपके पास मौका है कि आप आज तैयारी करें, मेहनत करें, अच्छी रैंक लेकर आएँ, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लें। नहीं तो फिर बाद में यही रह जाएगा, हमारे पास टाइम था, हम कुछ कर सकते थे, चेंज ला सकते थे, नहीं लाए। जो गलतियां हैं हमने करें, उससे आप सीखी, मेहनत करी। बुरहानपुर